भी अभी हार गए, हारने के बाद अभी आप लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, इस प्रकार का बोल रहे हैं कि आप लोग भी को भी लगे रहना चाहिए। क्या ये कितना सही है? तो उनको भी स्पष्ट करेंगे। ये आपसे मैं नहीं, बिल्कुल ये पीड़ादायक विषय है। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए मांडू से बिहारी जी को 70,000 वोट नहीं, 70,000 लोग की उम्मीदें मिली है। बिल्कुल। रामगढ़ से पनेश्वर जी को 70,000 वोट नहीं, 70,000 लोग की उम्मीदें मिली हैं। ठीक उसी प्रकार चाहे पूजा जी रहे, देवेंद्र जी रहे, मोतीलाल जी रहे, आप लोकसभा के चुनाव हारे थे, हारने के बाद भी एक्टिव थे। हम हारने के बाद भी अपने फील्ड में एक्टिव थे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे, क्योंकि आपका ये परफॉर्मेंस ही 2029 में आपकी दावेदारी को प्रस्तुत करेगा। क्योंकि इस बार हम भावना में नहीं, इस बार हमारा जो पार्टी है, चूंकि नया पार्टी था, हम लोग मिस्टेक हुआ, भावनाओं में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भावनाओं में हम लोग नहीं आएंगे चुनाव में। आलोचनाएं तो होती रहेंगी, और आलोचना करने वाले कौन है? विपक्षी लोग हैं। हम उनकी परवाह क्यों करेंगे? सही बात। हमारे समर्थक, हम किसी को चुनाव लड़ाएंगे, हमारे समर्थक आलोचना नहीं करेंगे। उनको मालूम हम लोग का विजन क्या है। तो इसलिए इस बार का पॉलिटिक्स रहा, जैसे हमारे कुछ प्रत्याशी अब वो चुनाव लड़े हैं, मान के चलिए। बिल्कुल हम लोग यही सोच रहे थे कि मेरा तो यही सोच था कि समीक्षा बैठक हो जाए, उसके बाद में हम लोग अपना काम में भिड़ जाएंगे। और हम लोग का आज समीक्षा बैठक हो गया है। हम लोग इसके बाद से पूरा मेरा टीम जो है, कार्यकर्ता है, सब अपना स्तर में काम करेगा। और अब हम लोग काम करेंगे सही रणनीति के तहत। अभी तक हम लोग का ऐसा ये हो रहा था कि हम लोग का न तो कोई अस्थायी कार्यालय था, नहीं था, जिसके चलते हम लोग कहाँ मीटिंग करेंगे, कहाँ रणनीति बनाएंगे, इसका भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। हम लोग काम करेंगे ऐसा ढंग से कि पहले कार्यालय की व्यवस्था करेंगे हम लोग, फिर उस कार्यालय में आना जाना रहेगा। उस जो क्षेत्र में हम लोग के जो जेलकेम के मेंबर कम हैं, उस क्षेत्र को में हम लोग मेंबर बढ़ाएंगे, नया मेंबर को जोड़ने का काम करेंगे। और धीरे धीरे से हम लोग को जो भी जनमुद्दा है उन पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहती हूँ क्योंकि हमारी ये जो मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना 3 किश्त जा चुकी है। इसकी आयु 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष है। और दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2,500 2500 जिसको बोलते हैं ना आप लोग, 2500 दिसंबर से आपके अकाउंट में वो आएगा पैसा। देखिए, हेमंत सोरेन का पार्टी या सरकार के ही है, वर्तमान में सरकार भी कर सकते हैं। उसने जो एक ऐसे तो यह है कि महिलाओं को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है, और वही काम किया। वो महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो मैया योजना के तहत वो पैसा भिजवा दिया। जैसे ही वो पैसा आया तो महिला इस तरह से, उनका जो मानसिकता बदल गया, जो हम लोगों के प्रति जो आभार था, हम लोगों के प्रति जो इनका रुझान था, उसका बिल्कुल लोग सोचना बदल गया। मतलब महिलाओं का तो महिलाओं का वोट भी यहाँ जहाँ भी है कि 50% तो महिला का वोट होता है। तो सीधे सरकार हम लोगों को गिराने के लिए 50% जो वोटर था उस पर इन्फ्लुएंस किया, इस तरह से कि वो उनका जो मानसिकता था वो बदल गया। अच्छा। जो हम लोगों के प्रति जो वोट करने का उनका जो विचार था वो बदल गया कि हम जो पैसा दे रहा है उसको ये करेंगे। और यहाँ जो चूंकि यहाँ गरीबी है, महिलाओं को ये होता है कि हम मेरा किचन कैसे चले, मेरा रसोई घर कैसे चलेगा। और उसको जब पैसा आ गया तो उसका दिमाग बदल गया। हम लोग के में एक तो नए हम लोग के इस चुनाव में उतरे थे, पार्टी भी नई थी, और जुगसलाई विधानसभा में बिल्कुल नई पार्टी थी। हम लोग का जो झंडा था वो भी नया था, हम लोग का छाप था वो भी नया था, और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो भी बिल्कुल नए थे। एक हम लोग का ज्यादातर कार्यकर्ता एक मुखिया इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा। और सीधे डायरेक्ट हम लोग का इतना बड़ा जो विधानसभा में भाग लिया, तो इससे अनुभव की कमी थी। अनुभव की कमी होने के कारण बहुत सारे त्रुटियां आई, बहुत सारी गलतियां हुई। हम लोगों ने प्रॉपर रणनीति नहीं बना पाए, कहाँ पर हम लोग को चोट करना चाहिए था, कहाँ पर पहुंच भिड़ाना चाहिए था, ये सब हम लोग नहीं कर पाए। बहुत सारी जन मुद्दाएं हैं, जैसे यहाँ है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ पर 8 क्लास तक चलता है, दो टीचर हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं। सड़क की स्थिति बहुत खराब है। जिस रास्ते में हमारे बेटा बेटी जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए साइकिल से जाते हैं, वो रास्ता सही नहीं है, सड़क की व्यवस्था अच्छा नहीं है। बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, खुला हुआ है, लेकिन वहाँ दवा की कमी है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा मुद्दे पर संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे।
इस मुद्दा को हाईलाइट करेंगे और कोशिश मेरा करेंगे मत कि वो सुनिए। मुद्दा ही न रहे, इस पर उसका निराकरण हो सके। एक अंतिम शब्दों में जो आप ये तमाम आपका जुगसला विधानसभा का तमाम लोगों को जो आपको वोट दिया था, आपके ऊपर विश्वास जताया था, उन लोगों को क्या बोलेंगे? जो भी वोट दिया था और जो भी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता थे, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये हार नहीं है, ये हम लोगों की जीत है। हम लोग इतना कम समय में हम लोगों को इतना वोट दिया है, इसके लिए हम लोग का हम आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग आगे लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और अंत में यही कहूंगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। हम लोग लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। बिल्कुल।